प्लेटो का डायलॉग क्रीटो की सेटिंग जो है वो सोक्रेटिस का जेल है, सोक्रेटिस का प्रिजन सेल है, जहाँ पे वो अपनी एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है। हमारी एक पिछले वीडियो जो कि द अपॉलजी के ऊपर थी, जो प्लेटो का एक और डायलॉग है, उसमें हमने बात की थी कि सोक्रेटिस को एक्यूज़ किया गया था ऑन अ कपल ऑफ चार्जेस के। पहली बात कि वो इम्पाइटी प्रमोट करता है, दूसरा कि वो मिसगाइड करता है यूथ को अपने खुदाओं के ख़िलाफ़, मतलब वो काइंड ऑफ ब्लास्फेमी कर रहा है, मतलब ही इज़ मिसगाइडिंग द यूथ। तो इन कपल ऑफ चार्जेस के ऊपर एक ज्यूरी इकट्ठी होती है, और आज के ज़माने की ज्यूरी तो मतलब कुछ दर्जन लोगों की होती है, कुछ चंद लोगों की होती है जो एक स्टेटमेंट पास करते हैं एक एलिजेड क्रिमिनल के ऊपर कि इसको क्या सज़ा होनी चाहिए या सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस ज़माने में एंशिएंट एथेंस ज्यूरी जो होती थी वो 520 525 इस नंबर के अराउंड लोग होते थे बैठे हुए, और उनके सामने आपने अपनी डिफेंस भी पेश करनी है, उसी जगह आपको सज़ा का बता दी जाएगा आपके साथ क्या होगा। तो 500 बंदा बैठा हुआ था, एज़ वी नो फ्रॉम द अपॉलजी बाय प्लेटो। तो सोक्रेटिस अपना डिफेंस बयान करता है, पेश करता है, और एंड पे ये फैसला दिया जाता है कि इसको मतलब ही इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। तो सोक्रेटिस को प्रिजन में रखा होता है उन्होंने, और वो वेट कर रहा होता है अपनी एग्जीक्यूशन का, और इसी दौरान उसका एक दोस्त क्रीटो उसको विज़िट करता है। अब क्रीटो ने कुछ इंतज़ाम किए हैं कि वो स्मगल करा ले सोक्रेटिस को, वो सोक्रेटिस एस्केप कर जाए प्रिजन, और वो कहीं दूसरे शहर या मुल्क जाकर अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जब क्रीटो आके सोक्रेटिस से मिलता है तो वो देखता है कि सोक्रेटिस तो बड़ा अनविलिंग है एस्केप करने से मुतालिक, वो चाहता ही नहीं है कि वो एस्केप करे। तो क्रीटो जो है वो जितने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता है सोक्रेटिस को परसुएड करने के लिए टू एस्केप, वो उतने आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है। पहली बात जो क्रीटो करता है वो कहता है कि यार सोक्रेटिस की जो एग्जीक्यूशन होगी ना, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन हिज फ्रेंड्स। लोग कहेंगे कि यार ये सोक्रेटिस के जो यार दोस्त थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया क्या इसको बचाने के लिए। दूसरी बात जो क्रीटो करता है वो कहता है कि क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन, सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन जो है वो अनजस्ट है, सोक्रेटिस ने असल में वो चीज़ें नहीं की हैं, ही जस्ट बेसिकली टोल्ड पीपल अबाउट देयर ओन फ्लॉड ओपिनियंस एंड बिलीव्स। उसने ये जो उसको एक्यूजेशन उसके ऊपर लगाए इल्ज़ामात, वो ही वॉजंट गिल्टी एक्चुअली, तो मतलब उसको अनजस्टली एग्जीक्यूट करने का फैसला सुनाया गया। तो अगर तो वो ये अनजस्ट फैसला मान लेता है सोक्रेटिस और अनजस्टली एग्जीक्यूट हो जाता है सॉरी, तो ही वुड बी एडिंग हिज एनिमीज़ इन रॉन्गिंग हिम अनजस्टली। और ये ना सिर्फ उसके साथ लोग करें नाइंसाफ़ी, बल्कि वो अपने साथ नाइंसाफ़ी करेगा अगर तो वो नहीं भागता यहाँ से। और क्रीटो तीसरी बात करता है कि इफ़ ही वुड ही वुड बी अनविलिंग टू एस्केप, तो ही वुड बी अबैंडनिंग हिज सन्स, वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ देगा, और ही वुड लीव देम विदाउट अ फादर। सोक्रेटिस आंसर करता है कि हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए पब्लिक ओपिनियन के बारे में, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ वाइज और एक्सपर्ट एडवाइस को सुनना चाहिए और उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। वो कहते हैं कि क्रीटो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए पब्लिक मतलब अपनी रेपुटेशन के बारे में या मेरी रेपुटेशन के बारे में, लेकिन यू शुड ओनली बी कंसिडर्ड एंड कंसर्नड विद बिहेविंग वेल। अब वो कहता है कि अच्छा, अब बात क्वेश्चन ये है कि मुझे एस्केप करना चाहिए कि नहीं। सोक्रेटिस कहता है तो पहले हमें ये फाइंड करना चाहिए कि वुड इट बी जस्ट और वुड इट नॉट बी जस्ट फॉर मी टू एस्केप माई ओन एग्जीक्यूशन। अगर तो ये इंसाफ हुआ कि मैं एस्केप कर जाऊँ तो वो क्रीटो के साथ एस्केप कर जाएगा, लेकिन अगर तो ये इंसाफ ना हुआ तो वो प्रिजन में रहेगा एंड ही विल गेट एग्जीक्यूटेड, ही विल फेस डेथ। इस पॉइंट पे सोक्रेटिस एथेंस के लॉज जो है ना वो बीच में लेके आता है डिबेट के अंदर। वो कहता है कि जो लॉज है ना एथेंस के, वो एक एंटिटी हैं, और एक लॉ ब्रेक करने का मतलब है आप सारे लॉज को ब्रेक कर रहे हो, और सोक्रेटिस अगर लॉ को ब्रेक करेगा तो ही वुड बी अनजस्ट। वो कहता है कि जो लॉज है ना वो काइंड ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीज़न एंड द लॉ, और अगर आप एथेंस में रह रहे हो तो एक सिटीज़न जो है अगर तो वो वो एथेंस में रह रहा है तो ही हैज़ टू बी विलिंग टू अबाइड बाय देम। सोक्रेटिस कहता है कि मैंने 70 साल अपनी एक खुश ज़िंदगी गुजारी है, फुली कंटेंट विद द एथेनियन वे ऑफ लाइफ, और मैंने लॉज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं आज अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हात में मैं लॉज ब्रेक कर दूं, जबकि मैंने पूरी ज़िंदगी आई स्पेंट अबाइडिंग बाय द लॉ, तो दैट वुड नॉट बी वेरी जस्ट ऑफ मी, दैट वुड नॉट इवन मेक सेंस टू मी।
और अगर मैं एस्केप कर भी जाऊँ तो मैं क्या करूँगा? आई वुड बी एन आउटलॉ एवरीवेयर। मैं कोई भी मुझे सिविलाइज स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी ज़िंदगी में दोबारा। और अगर मैं एस्केप कर गया और मैं बाद में कहीं और जाके मर गया तो मुझे इस इनजस्टिस की वजह से मुझे जजमेंट मिलेगी इन द अंडरवर्ल्ड। मतलब अंडरवर्ल्ड हेडीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है ग्रीक मैथोलॉजी में, वो बेसिकली ये होता है कि वो कहते हैं कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, और अंडरवर्ल्ड जो है वहाँ पे आपको जजमेंट फेस करनी है, आपको पनिशमेंट फेस करनी है फॉर योर एक्शंस इन योर लाइफ। तो सोक्रेटिस कहता है कि अगर मैं भाग जाता हूँ, मैं किसी और शहर में जाकर रहता हूँ, तो फिर मुझे मौत के बाद उस चीज़ की सज़ा मिलेगी कि मैंने अपने लॉज ब्रेक किए अपने सिटी के, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, तो मैं वो ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली डायलॉग था क्रीटो अबाउट सोक्रेटिस ट्रायल। सोक्रेटिस ट्रायल के ऊपर 4 प्लेटोनिक डायलॉग्स हैं जो हैं बेसिकली यूथाइफ्रो, अपॉलजी, क्रीटो और फेडो। तो या दिस वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।